अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जायकेदार मज़ेदार किस्म के चिकन के कटलेट्स बनाएंगे चाइनीज़ स्टाइल में। तो बनाने वाले हैं चिकन चाइनीज़ कटलेट बनाएंगे, बहुत ही शानदार बनते हैं। अफ्तार में बना के खाएं, पकौड़े और क्या कहते हैं दही बड़े, ये सब कुछ तो खाए ही जा रहा होता है, लेकिन थोड़ा चेंज करने का भी दिल करता है। तो आप ये बना के खाएंगे रोज़े के टाइम तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इवन आप इसको सेहरी में भी बना के खा सकते हैं। मेक एंड फ्रीज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। वैसे भी वेजिटेबल्स आई हुई हैं, सीजनल्स जो भी आपको पसंद है डाल दें और ज़बरदस्त चिकन के चाइनीज़ वाले कटलेट्स तैयार कर लें। क्रिस्पी बनते हैं और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन चाइनीज़ कटलेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्पाइसेस की बात करते हैं, जो इसमें बहुत सिंपल जाते हैं। चाइनीज़ में हमेशा कम ही स्पाइसेस जाते हैं। नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्ची ली है काली वाली तकरीबन हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, नहीं आप डालना चाहते स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर इससे बहुत अच्छा एनहेंस होता है। इसके अलावा कुटी हुई मिर्ची है रेड वाली ली है क्रश वाली हाफ़ टी स्पून। अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की जो इसमें इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज़ बना रहे हैं तो वेजिटेबल्स तो लाजमी चाहिए। कैप्सिकम ली है एक छोटे साइज़ की, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन लिया था तकरीबन पूरा एक फ्लावर ले लिया था, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। गाजर ली थी एक बड़े साइज़ की, उसको भी देखें इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। एक प्याज लिए, उसको भी ऑमलेट कट कर लिया है इस तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर बंद गोभी जाएगी, तकरीबन एक कप से थोड़ी ज़्यादा ही लेंगे, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके अलावा एक एग जाएगा, मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। 3 टेबल स्पून भर के लिया है। चिकन जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के बराबर लिए, 250 ग्राम्स लिए और छोटी छोटी आप ये देखें बोटियाँ मैंने कट कर ली और अच्छे से वॉश कर लिया था। ऑयल यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, ऑयस्टर सॉस है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, सोया सॉस भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, और चिली सॉस यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बहुत सिंपल वे में तैयार होती है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा चॉप्ड लहसुन जो था वो चला जाएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है जब हम चॉप करके लहसुन डालते हैं। वैसे भी चाइनीज़ में लाजमी लहसुन का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग में। बस इतनी देर कुक करेंगे कि जो हमारा लहसुन है अच्छे से पक जाए और एक अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आने लगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। लहसुन बहुत जल्दी पक जाता है। अब साथ में चली जाएगी जो हमने बारीक कट करके रखी थी ना प्याज, ये चली जाएगी। तो बस इसको डालने के बाद हमने क्या करना है, प्याज को हल्का सा नरम करना है। अच्छा, आपने प्याज देखी मैंने कितनी बारीक कट की है, तो ऐसी ही जाएगी इसके अंदर। प्याज डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर में इस तरीके से प्याज को हम ले आएंगे। वैसे तो बहुत बारीक कट की थी इसीलिए कि जल्दी से इसके अंदर पक जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने डालनी है चिकन। चिकन जो मैंने ली थी देखें कितनी छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कट की हैं, और भी आप छोटी कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चिकन इसके अंदर चली जाएगी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छे से भुन जाए चिकन डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया था ताकि चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए। देखिए माशाल्लाह एक अच्छा सा इसका एक कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे जो हमने काली मिर्ची ली थी, ये चली जाएंगी और साथ में चला जाएगा नमक। ये दोनों चीज़ें डालेंगे, बाकी की चीज़ें हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो बस सिर्फ यही 2 चीज़ें जाएंगी और डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। नमक और इसके अंदर जो मैंने काली मिर्चें डाली थी डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी में इसके अंदर इतना डालूंगी कि हमारे पास थोड़ा स्टॉक भी रुक जाए और चिकन हमारी गल जाए। तकरीबन आधा ग्लास के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है जो कि इनफ रहेगा। बस अब मैंने क्या करना है, इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन पक गई होगी, बहुत जल्दी गल जाती है चिकन, बहुत जल्दी देखें पक गई है ये। अब मैंने क्या करना है, जो इसके अंदर जो स्टॉक बचा है, जो हमने पानी डाला था जो चिकन का निकल कर आया है, इसको मैंने क्या करना है एक बोल में निकाल लेना है, जो कि मैं आगे जाके यूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो पूरा निकाल लेंगे हम एक बोल के अंदर। चिकन स्टॉक देखें मैंने सब निकाल लिया। इस तरीके से ड्राई टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट में डालूँगी इसके अंदर जो मैंने बंद गोभी बारीक कट करके रखी थी, ये चली जाएगी। साथ में चली जाएगी इसके अंदर जो मैंने गाजरें कट करके रखी थी, ये डाल देंगे हम। दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई करना है हमें। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
वेजिटेबल्स डाल के मैं इसको कुक कर रही हूँ। अब साथ ही मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने चिकन पाउडर दिखाया था और कुटी हुई मिर्चें हैं लाल वाली, ये साथ चली जाएंगी। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ऑयस्टर सॉस इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा थिक भी होता है देखने में, और ये ज़्यादा मतलब इसके अंदर फ्लेवर होता है सोया सॉस से। तो मैं चाइनीज़ में ज़्यादातर ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दिया है। चिली सॉस भी चला जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। बस ये सॉस चले गए हैं। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। सॉस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। हाई फ्लेम मैंने इस वक्त किया हुआ है मीडियम टू हाई। बस अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास चिकन के जो पीसेस थे ना, उसको हम हल्का हल्का मैश कर लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़े से ये मैश हो जाए, रेशा आ जाए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, तो हल्का हल्का सा कर लेंगे कुकिंग के दौरान ही। तो बस ये देखें ईज़िली हो जाते हैं मैशर से। मैशर की मदद से मैंने देखिए मैश कर लिया था चिकन के पीसेस, काफ़ी हद तक मैश हो गए। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कीमा क्यों इस्तेमाल नहीं करा जो हमें मैश करना पड़ रहा है। अच्छा, बोटी से होता है, रेशा आता है, इस वजह से हमने छोटी बोटियाँ डाल के इसको मैश किया। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आप बनाएंगे खाएंगे तो एक रेशा जब मुंह में आता है ना चिकन का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर डालनी है शिमला मिर्च, ठीक है, ये लास्ट में जाएगी। तो बस ये भी चली जाएगी। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है। 1 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे हम। शिमला मिर्च डाल के मैंने तकरीबन 1 मिनट इसको कुक किया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा इसका एक टेक्सचर आ गया है। चाइनीज़ में ये होता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है। अच्छा, अब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैं इनको एक साइड पे लगा लूँगी। अपने एक स्टेप आप और से देखें, इसको हमने साइड में कर लिया है। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू लो है। तकरीबन इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर मज़ीद ऑयल। ऑयल मैंने साइड में डाल दिया है। अब जो मैंने आपको मैदा दिखाया था ना, इसको हमने भूनना है इसमें अच्छे से ना, मैदे की भुनाई करनी है इतनी देर कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट कलर चेंज करना है। साइड में रख के कर लेंगे, इसी तरीके से इसको भून लेंगे। मैदा डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि हल्की आंच पे मैदे की अच्छे से भुनाई हो जाए। भुनाई का आपको ऐसे पता चलेगा कि खुशबू भी आने लगेगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। बस अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने चिकन स्टॉक बचा के रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारा चला जाएगा। डालने के बाद इसको जल्दी जल्दी हमने मिक्स करना है। फ्लेम तो वैसे भी हमने हल्का ही रखा हुआ था चूल्हे का, तो इसे डाल के हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। पहले मिक्सिंग में करती जा रही हूँ, ज़बरदस्ती हो रही है। अब साथ में क्या करूँगी, जो चिकन है इसको भी हम साथ में ही मिला लेंगे। अच्छा, ये मैदा डालने का मकसद ये होता है कि हमारे जो कटलेट्स हैं बड़े क्रीमी से बन जाते हैं। क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करते और क्रीम वाला टेक्सचर आ जाता है, बड़े अच्छी चीज़ी जैसे लगते हैं। तो बस ये एक ज़बरदस्त टिप और ट्रिक बताइए आपको, क्रीम भी इस्तेमाल ना करें, चीज़ भी इस्तेमाल ना करें और ज़बरदस्त से चीज़ी क्रीमी कटलेट्स बना लें। तो बस इसको डाल के अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्सचर हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है, बहुत ही क्रीमी ज़बरदस्त वाला। बस ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम में इसका ऑफ़ कर दूँगी, फिर हम इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे, इसके कटलेट्स बनाएंगे ज़बरदस्त से। मिक्सचर मैंने काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया है, बोल में शिफ्ट कर दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके कटलेट्स बनाएंगे हम। कोई भी शेप जो भी आपको पसंद है, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये स्टिकी हो रहा होता है क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा डाला होता है। तो बस इसको हमने कटलेट वाला शेप देना है। राउंड बना लें, जो भी आपको पसंद है ना शेप, ओवल बना लें, जैसा भी पसंद है आपको, बस जो भी इजी टू मेक बन जाए। तो बस इस तरीके से हमने इसको शेप दे देना है कटलेट वाला। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त बन गया है। सारे इसी तरीके से मैं पहले रेडी कर लूँगी, फिर हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए थे, माशाल्लाह कितने देखने से खूबसूरत लग रहे हैं। 12 कटलेट्स रेडी हुए हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे अंडे के अंदर और ब्रेड क्रम्स में। अंडा मैंने तोड़ के रख लिया था, ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, जस्ट मैंने इसको ग्राइंड किया, तो ये ब्रेड क्रम्स होममेड बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने कटलेट ज़बरदस्त से चिकन वाले जो वेजिटेबल्स वाले रेडी किए थे, उसको हम अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से। ये देखें बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स ना लगाएं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा और दिखने में भी बहुत ही शानदार लगेंगे। तो बस ये बहुत इजी टू मेक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन चाइनीज़ कटलेट बन जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या ही परफेक्ट बने हैं। बस सारे ऐसे ही रेडी कर लूँगी।
कटलेट्स रेडी कर लिए, कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे में मैंने एक पैन रख दिया था, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ना तो ही हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए शैलो फ्राई ही होते हैं, कटलेट्स डीप फ्राई नहीं होते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने मज़ेदार किस्म के कटलेट्स रेडी करके रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि एकदम से क्रम्स जल जाएँ। तो गुंजाइश के हिसाब से मैं रख दूँगी अंदर इसमें। अभी मैंने इसके अंदर 4 ही कटलेट रखे हैं। पहले इसको हम अच्छे से कलर इसका जब आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे। अभी इसको बिल्कुल भी हमें छेड़ना नहीं है, वरना क्या होता है इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाती है। अब मैं इसकी साइड चेंज करके देख लेती हूँ कि कैसा कलर आया है। देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन एकदम परफेक्ट कलर आया है। क्या ही खूब कटलेट्स बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी इसका देखिए कोटिंग नहीं निकली, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है ना हमने होममेड लगाएं। ये बात मैंने पहले भी आपको शेयर की थी कि अगर आप होममेड ब्रेड क्रम्स लगाते हैं ना तो उतरते नहीं हैं, ऑयल आपका देखिए बिल्कुल क्लियर रहता है। तो कोशिश करें घर में ही ब्रेड के बना लें क्रम्स ना। तो बस देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत ही शानदार। देखिए कितने परफेक्ट बन रहे हैं, कहीं से नहीं टूटे हैं हमारे कटलेट्स। तो बस दूसरी तरफ से भी मैं ऐसा ही कलर दे दूँगी। कटलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से हो गए। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ बहुत ही शानदार कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। बस अब हमने क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस रमज़ान में आपने लाजमी ट्राई करना है। जब आप इसके ऊपर कोटिंग कर लें, जो हमने लेयर लगाई थी, आप इसको मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाने के बाद। तो रमज़ान में रोज़े के टाइम निकालें, जस्ट ट्राई कर लें। बहुत ही देखिए शानदार बने अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी के भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। रमज़ान स्पेशल मज़ेदार हमारे चिकन चाइनीज़ कटलेट्स रेडी हो गए। बहुत ही शानदार प्लेटर बने, इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही क्रंची बने। देखिए कितने शानदार बने हैं, कहीं से नहीं टूटे। देख बना के और देख के मज़ा ही आ गया है। केचप के साथ खाएं। इस रमज़ान में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ कटलेट्स जो हमने तैयार करे हैं बहुत ही शानदार बने, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं, यूनिक फ्लेवर्स के साथ बनाए हैं। इस रमज़ान में अगर आप ट्राई करके खाएंगे तो आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगेगा। जो भी वेजिटेबल्स सीजनल अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, मेक एंड फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बने हैं कि बनाकर ही दिल खुश हो गया। इसको आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ये चाइनीज़ वाले कटलेट्स कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। और अगर कोई भी फरमाइश है कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।